आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए ताकि नई जानकारी का वीडियो आते ही सबसे पहले आपको पता चल जाए। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी मैं आप तक अक्सर पहुंचाने की कोशिश करती रहती हूं। आज हम स्वयं सहायता समूह से जुड़कर पोषण सखी की नौकरी कैसे पाएं एवं पोषण सखी कैसे बने, पोषण सखी के क्या क्या कार्य होते हैं, उस पर डिटेल जानने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। पोषण सखी यानी नाम से ही पता चल रहा है, पोषाहार या स्वास्थ्य से जुड़ी खाद्य पदार्थ बनाने से लेकर पहुंचाने तक का काम करने वाली दीदी पोषण सखी कहलाती है। पहले ये कार्य आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा भारत सरकार करवाती थी। अब यही कार्य पोषाहार बनाने से लेकर घर घर पहुंचाने का कार्य भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियों से करवाने वाली है। इसके लिए ब्लॉक्स में पोषाहार यूनिट बनाई जा रही है। वहां स्वयं सहायता समूह की मेरी माता बहनें कार्य करके नौकरी पा सकती हैं तथा अपनी आजीविका चला सकती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये डे NRLM के अंतर्गत ये कार्य करवाया जाएगा। अभी एक दिन पहले ही मैंने डे NRLM पे एक वीडियो भी डाली थी, उसमें आपको अच्छे से बताया गया है कि डे NRLM क्या होता है। आप डिटेल में उसको देख सकते हैं। उसमें सभी महिलाओं को नौकरी भी मिल सकती है तथा अपनी आजीविका को अच्छे से चला सकती है। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पोषण सखी बनकर वो कार्य कर सकती है। साथ ही स्वावलंबी तथा आत्मनिर्भर बन सकती है। जो पहले मिड डे मील योजना थी वह अब PM पोषण योजना के नाम से जानी जाती है, क्योंकि मिड डे मील आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़ी हुई थी, जिसने कुछ खास असर दिखाया नहीं। गरीब परिवारों के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को इसके माध्यम से पोषाहार दिया जाता है, जो अब मिड डे मील योजना PM पोषण योजना कर दी गई है। आप इसको भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इसको पोषण अभियान के तहत PM पोषण योजना कर दिया गया है तथा आंगनवाड़ी केंद्रों को स्वयं सहायता समूह यानी NRLM के साथ जोड़कर ये कार्य महिला स्वयं सहायता समूह को दे दिया गया है। कुछ राज्यों में शुरुआत हो चुकी है, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी 21 दिसंबर 2021 को 202 पोषाहार यूनिट का शुभारंभ भी कर दिया गया है। इसकी वीडियो चैनल पर डली हुई है, पूरे प्रोग्राम की जाकर देख सकते हैं। PM पोषण योजना 5 वर्षों 2021-22 से 2025-26 तक के लिए बनाई गई है, जिस पर 1.31 लाख करोड़ यानी 131 लाख करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसमें प्री स्कूल से लेकर सभी गरीब परिवार के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को कवर किया जाएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सितंबर में ये योजना लॉन्च हुई थी। पहले इसका नाम मिड डे मील होता था, अब ये PM पोषण योजना के नाम से जानी जाती है। इसमें इस तरह से किन किन को दिया जाएगा, बच्चों को, बच्चियों को, गर्भवती महिलाओं को, और बच्चा पैदा होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद वुमेन्स को जो खाना दिया जाता है वो भी पोषाहार में ही आता है। तो इस तरह से उन महिलाओं को ये पोषण के माध्यम से पोषाहार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि कुपोषण के खतरे से निपटने के लिए हर संभव काम करने को प्रतिबद्ध है। PM पोषण योजना का निर्णय बहुत ही अहम है।
इससे भारत के गरीबों को पोषाहार मिलने के साथ साथ युवाओं एवं एसएचजी महिलाओं को यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बहुत बड़े स्तर पर फायदा होगा। मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो ये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही फायदा होने वाला है और भारत के युवाओं को भी इसका फायदा होने वाला है। पोषण सखी क्या है, कैसे काम करती है, ये सभी बातें अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक भारत सरकार का वीडियो दिखाती हूँ, जिसको देख के आप खुद ब खुद सारी बातें समझ सकते हैं। तो ये है पोषण सखी का वीडियो। उनका परिवार रहे हमेशा खुशहाल। बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता है उसका मूल आधार। जब मिलेगा सबको सही पोषण, तब होगी तरक्की और जीवन रोशन। एनआरएलएम के अंतर्गत इस लक्ष्य को जमीन तक पहुंचा रही है पोषण सखी। पोषण सखी के लगातार प्रयास गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के जीवन को स्वस्थ बनाने एवं पोषण सुधारने में कारगर सिद्ध हो रही है। स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता पे जो भी चर्चाएं होती है उसे मैं दीदी लोगों के बीच बताती हूँ, जिससे कि दीदी लोगों में व्यापक असर पड़ता है और वो व्यवहार में अपनाने लगती है। महिलाओं में सरकारी सेवाओं की मांग बढ़ाना, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की जानकारी, व्यवहार परिवर्तन, किशोरियों के बीच जागरूकता, मासिक धर्म स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, शौचालय का प्रयोग और हाथों को साफ रखना। पोषण सखी के माध्यम से ऐसे कई विषयों पर प्रभावी रूप से बल दिया जा रहा है और इन सभी कार्यक्रमों का लाभ गाँव में महिलाओं और उनके परिवारों तक पहुँचे और व्यवहार परिवर्तन हो, इस बात को पोषण सखी के साथ सुनिश्चित करता है ग्राम संगठन द्वारा गठित स्वास्थ्य उप समिति। स्वास्थ्य उप समिति 5 स्तरों पर ग्रामीण परिवारों को स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता की जानकारी देकर जागरूकता बढ़ाने का काम कर रही है। पहला स्तर, पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर मासिक चर्चा का आयोजन। दूसरा स्तर, ग्राम स्वास्थ्य समिति द्वारा घरों का दौरा, मुख्य तौर पर गर्भवती महिलाओं और 2 वर्ष आयु तक के बच्चों के घर। तीसरा स्तर, सामुदायिक पोषण ड्राइव के तहत वीडियो शो और रैलीज। चौथा स्तर, महिलाओं को सरकारी योजनाओं के लिए प्रोत्साहन। पांचवा स्तर, घरेलू खाद्य विविधता में सुधार के लिए गतिविधियां। मैं जब तीसरी तिमाही की गर्भवती दीदी के घर गई तो मैंने उनको सलाह दिया कि दीदी आप 10 में से कम 5 खाद्य समूह प्रत्येक दिन खाइए, जिससे आपका जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हो। अपने प्रयासों द्वारा पोषण सखी एक बेहतर, स्वच्छ, स्वस्थ और सशक्त समाज से नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रही है। स्वच्छता में कायम हो रही है नई मिसाल, स्वास्थ्य में बेहतरी हो रही है बेमिसाल, सशक्तिकरण से अब आप समझ चुके होंगे कि पोषण सखी क्या होती है, कैसे काम करती है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चीज़ें स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आप खुद पता कर सकते हैं। इन सब की जानकारी चैनल पे डली हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी, आप देख सकते हैं और चीज़ों को ज़्यादा समझ सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।